हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का। आज का हमारा जो स्ट्रैटेजी होने वाला वो बिल्कुल इंट्राडे पे बेस्ड होने वाला। एक बेहतरीन सेटअप हम देखने वाले हैं। परफेक्ट एंट्री सेटअप हमारा बनेगा। निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, साथ में हम इसको स्टॉक में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक बार बैक टेस्टिंग भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम रखना है, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला हम बात करें तो आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला बिल्कुल इंट्राडे स्ट्रैटेजी हमारा यहाँ पे होने जा रहा है। और यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं टाइम फ्रेम। आज का हमारा जो टाइम फ्रेम है ना बिल्कुल यूनिक होने वाला है। आज का हमारा जो टाइम फ्रेम है वो हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम होगा। पहले हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो है अपना सेटअप बनाएंगे। सेटअप हमारा जो बनेगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में बनेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है जब हम इसको ट्रेड करने के लिए जाएंगे, जब हमारा एंट्री बनेगा तो एंट्री में हम क्या करेंगे, एंट्री हम यहाँ पे 2 तरीके से करने वाले हैं। एक तो हमारा जो एंट्री होगा वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में होगा। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसमें एंट्री कर सकते हैं। दूसरा नंबर जो हमारा एंट्री होगा वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में होने वाला है। तो आप समझ रहे हैं 1 घंटा का टाइम फ्रेम में हमारा सेटअप बनने वाला है। उसके बाद जब हमारा एंट्री होगा तो 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमको जो सूटेबल लगेगा हम उसमें एंट्री करेंगे। तो हम दोनों को अभी बैक टेस्टिंग करके भी देखने वाले हैं कि किस तरह से हमारा यहाँ पे सेटअप बनता है। साथ में हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो है एग्जिस्ट कहाँ पे होगा, मतलब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, उस चीज़ पे भी हम बात करेंगे। प्लस में हमारा जो है स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, हम इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेटअप को। सबसे पहला हम बात करते हैं कि भैया हमारा सेटअप जो है वो कैसे बनेगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में। देखिए सबसे पहला 1 आवर का हम साइकोलॉजी को समझ ले। देखिए मार्केट में क्या होता है ना, आप जनरली देखना मार्केट में इस चीज़ को आप कभी मतलब देखना जा करके मार्केट में, है ना, तो आपको पता चलेगा कि जो भैया मार्केट में जब 10:30 बजे का जब कैंडल बनता है ना, सुबह में 10:30 का जो कैंडल बनता है, आप जनरली देखोगे ना यहाँ पे मार्केट में बड़ा अच्छा मोमेंटम आता है। हमेशा हम देखते हैं, है ना, आप जनरली मतलब आप देखोगे 10-15 मार्केट सेशन में, अगर आप देखेंगे 10 सेशन में तो वहाँ पे आप देखेंगे 6 से 7 सेशन मार्केट सेशन ऐसा होता है जहाँ पे 10:30 बजे का कैंडल एक बेहतर कैंडल बनता है, बेहतरीन बड़ा कैंडल बनता है। मतलब आप देखोगे पूरा दिन भर का सबसे बड़ा मूव बन जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना, हमें 10:30 बजे का मूव को कैप्चर करना है मार्केट में। ओके, तो जब हमें 10:30 बजे के बाद का मूव, क्योंकि 10:30 बजे के बाद जिस साइड में भी मार्केट निकलती है ना, वो मार्केट उसी साइड में बेहतरीन मोमेंटम दिखाता है ना। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें ये 10:30 बजे या इसके बाद जो मार्केट में मोमेंटम या उसके बाद जो मूव होगा या उसके बाद जो ट्रेंडिंग आएगा मार्केट में, हमें उसे कैप्चर करना है मार्केट में। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहला बात करेंगे 1 घंटा, पहला 1 घंटा। जैसे हमारा मार्केट शुरू होता है 9:15 में। अब 9:15 में ओपन होता है तो हमें क्या करना, हमें 10:15 तक मार्केट में हमें वेट करना, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। बाद बाकी आप चाहे तो आपका कोई दूसरा सेटअप है तो आप उसमें लगा सकते हैं। हमें 9:15 से 10:15 तक हमें मार्केट में बिल्कुल शांति से बैठना है। पहला 1 घंटा मार्केट को निकलने देना है। और जब 1 घंटा हमारा निकल जाएगा उसके बाद हमारा सेटअप स्टार्ट होगा वहाँ पे। अब हमारा सेटअप कैसे बनेगा वो चीज़ को हम देखते हैं, क्योंकि देखिए 10:15 से 10:30 बजे के बीच का जो कैंडल मैंने आपको बोला ना, ये पूरा डिसाइडर कैंडल होता है। इसके बाद ही डिसाइड होता है कि मार्केट का मूव किस साइड में जाने वाला है, मार्केट में किस साइड में बड़ा मूव आने वाला है, वो सारा कुछ डिसाइड इसके बाद हमें देखने को मिलता है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पहला 1 घंटा कुछ नहीं करना। जब हमारा 1 घंटा का कैंडल बन जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पहला 1 घंटा का हमारा कैंडल बना है, चाहे जो भी कैंडल बने भाई, ग्रीन कैंडल हमारा हो सकता है, वो एक बेयरिश कैंडल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला 1 घंटा का कैंडल बन गया, 1 आवर्स का ये हमारा कैंडल बन गया, जो कि 9:15 से लेके 10:30 बजे के मतलब सॉरी 10:15 के बीच का ये हमारा कैंडल हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देखना है ये कि पहला जो 1 घंटा का कैंडल बना है, हमें इसका मार्क करना है भैया जहां पे मार्केट ओपन हुआ, जहां पे मार्केट क्लोज हुआ। अब आप बोलोगे सर ये अभी तक हमने जो सेटअप बनाया है वो हमने या तो हाई पे बनाया है
कि भैया हाई ब्रेक होगा तो हाई पे हम जाएंगे, या तो मार्केट में लो ब्रेक होगा तो हम लो के साइड में जाएंगे। अभी तक जो हमारा सेटअप बना है वो हाई पे बना है और लो पे बना है, लेकिन आज का जो हमारा सेटअप है ना वो हाई लो पे नहीं होने वाला है। आज हमारा जो सेटअप है वो ओपन और क्लोज पे होने वाला है। तो हमें क्या करना है, पहला 1 घंटा में जो मार्केट में कैंडल बना है उसका ओपन मार्क कीजिए, क्लोज मार्क कीजिए। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो आपको पता है कि जब रेड कैंडल बनेगी तो इसका ओपन ऊपर में होता है और क्लोज नीचे में होता है, ये क्लियर है यहाँ पे, है ना। और जब हमारा ग्रीन कैंडल बनती है ना, तो ग्रीन कैंडल में क्या होता है, ग्रीन कैंडल नीचे में ओपन होती है और क्लोज ऊपर में होती है। क्लियर है, ये चीज़ तो आप बिल्कुल कॉमन चीज़ है, आपको पता होगा। तो हमें क्या करना, हमें ओपन मार्क करना और उसके बाद हमें क्लोज मार्क करना है। तो पहला नंबर तो हमारा ये हो गया। अब जैसे ही हमने मार्क कर लिया, और ये काम हमें कब करना है, 10:15 में, क्योंकि 9:15 से 10:15 के बीच का तो मार्केट ही चलेगा 1 घंटा। 1 घंटा जब होगा तो हम क्या करेंगे, पहला 1 घंटा का कैंडल लगाएंगे और उसका हाई और उसका लो, मतलब सॉरी उसका ओपन और क्लोज मार्क कर लेंगे। सिंपली हमने मार्क कर लिया। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, 1 घंटा हमारा हो गया। 1 घंटा में हमने हाई लो सॉरी ओपन और क्लोज जो है वो हमने मार्क कर लिया। ठीक है जी। अब हमें आ जाना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। अब हम चेंज कर लेंगे इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी हम बात करेंगे 5 मिनट में भी, 5 मिनट में भी इसमें बेहतरीन सेटअप बनता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हम इसको टाइम को अपना चेंज कर लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भैया इसका ओपन या तो क्लोज, दोनों में से किस साइड में मार्केट ब्रेकआउट ले रही है। अब ब्रेकआउट कैसे लेगी, तो आपको पता है कि भाई जैसे हमारा ये नीचे है, ये ओपन है मतलब डाउन है ना, नीचे का लेवल है। यहाँ पे मार्केट अगर 15 मिनट में रेड कैंडल क्लोज की तो यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट होगा। अगर नीचे ब्रेकआउट होगा तो हम पुट बाई करने के लिए जाएंगे। आपको पता है या तो पुट बाई कीजिए या तो भैया कॉल को सेल भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हम चूज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे ऐसा काम करेंगे, और दूसरा नंबर अगर हो सकता है कि इसका हाई ब्रेक हो जाए। अगर इसका हाई ब्रेक होता है 15 मिनट में, तो हम अप साइड के लिए जाएंगे, या तो कॉल को बाई कर सकते हैं या तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट को सेल कर सकते हैं। दोनों में से एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे स्टॉप लॉस भी देखेंगे, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार जा करके रियल चार्ट में, क्योंकि जब तक हम रियल चार्ट में नहीं देखेंगे ना तब तक हमें क्लियर नहीं होता है ये चीज़। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहला क्या हम अपने ब्रोकर में जाकर के देखना चाहिए। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना, ब्रोकर चार्ट में जो है कभी कभी मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, अगर आपके पास जेरोधा वगैरह का चार्ट है तो वहाँ पे आपको रियल टाइम चार्ट मिल जाएगा। नहीं तो बाद बाकी चार्ट में क्या होता है ना कि जैसे हमारा ब्रोकर है लेकिन उसमें चार्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, पता चलेगा 1 घंटा में क्लोज कहीं पे हुआ और हमारा यहाँ पे कहीं पे दिखा रहा है क्लोज। तो हमें आप जो जिस तरह से R&D किया है उस तरह से मेरे को लगता है कि आपको सीधे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में जाना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू में जाइए, ये देखिए ये कैसे मिलेगा आपको पता है ना, सीधा जाइए गूगल में सर्च कीजिए ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में सीधे आप जा करके अपना लॉगिन कर लीजिएगा, जो भी आपका होगा वहाँ पे आप निफ्टी 50 का चार्ट लगा लीजिए, बस सिंपल ट्रेडिंग व्यू में जाके देखना है ना। तो ट्रेडिंग व्यू में हमें जो है ना रियल टाइम चार्ट मिल जाता है, जेन्युइन रहता है चार्ट हमारा यहाँ पे, क्योंकि हमको जेन्युइन चार्ट चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो आपको 1 घंटा का टाइम फ्रेम लगा देना है, आपको पता है ना। 1 आवर का टाइम फ्रेम पहले लगाएंगे, तो चलिए 1 आवर का पहले टाइम फ्रेम लगा देते हैं। अब 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा दिए तो पहले आपको ये देखना होगा कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है, पहला 1 घंटा का कैंडल कहाँ पे बना। तो आप देख लो यहाँ पे, जैसे ये हम देखें, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9:15। देखिए 9:15 मतलब कि 9:15 से लेके 10:15 के बीच का ये कैंडल बना है, क्योंकि 1 घंटा का टाइम फ्रेम लगा हुआ, तो आप समझ रहे हैं कि 10:15 में ये कैंडल हमारा फाइनल होगा। अब हमको पता चल गया कि भैया ये आज का हमारा पहला कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आप देखो कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे मैं रेक्टेंगल दिखा देता हूँ, नहीं तो आप डबल लाइन का भी यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए और सीधा जा करके हम कहाँ पे जाएंगे, देखें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आए हम, यहाँ पे मेरा आज जो है ग्रीन कैंडल का क्लोज यहाँ पे है। मतलब आप ना सीधे नंबर भी देख सकते हैं। आपको लग रहा है भाई हमें एकदम से सीधा लाइन नहीं खींच पा रहे, तो आप नंबर देखो पहले
कि आज का जो पहला 1 घंटा का कैंडल बना है उसका ओपन कहाँ पे और क्लोज कहाँ पे। हमको हाई लो नहीं देखना है, ध्यान रखिएगा, हाई लो नहीं देखना है, हमको यहाँ पे क्लोज देखना और ओपन देखना है। तो भैया हम देख रहे हैं कि ओपन जो हुआ है वो 26,199 में हुआ है और जो क्लोज यहाँ पे हुआ है वो हमारा कितना में हुआ है, तो ये हुआ है 26,243 में। ठीक है, तो ओपन और क्लोज को हमको यहाँ पे देखना है। तो 26,199 में ओपन हुआ है, 26,243 में क्लोज हुआ है। तो मतलब यहाँ पे ऊपर आपको पता है क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो ऊपर में क्लोज होता है और ग्रीन कैंडल है तो नीचे में ओपन होता है। तो ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, सिंपल है ना। तो इसको आप मार्क कर लीजिए। आपको लाइन खींच रहा है और आपको लग रहा है कि भाई हमारा जो है एकदम से, ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट नंबर पे नहीं आया, तो आप इसी लाइन पे डबल क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे सीधे नंबर लिख सकते हैं कि चलो हमारा जो क्लोज है 26,243 है, तो हम यहाँ पे सीधे 26,243 चले, यहाँ तो किया हुआ है, ओके ठीक है। तो ये हमारा हो गया 26,243 और यहाँ पे जो हमारा ओपन हुआ है 26,199 पे। तो एक और लाइन खींचेंगे हम यहाँ पे 26,199। देखिए हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और 26,199 पे, ओके। अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा तो एग्जैक्ट नंबर आप यहाँ से लिख सकते हैं 26,199, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे हम इसका कलर चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा सही से, तो हम इसका कलर को चेंज कर सकते हैं, है ना। हम यहाँ पे ऐसा कलर कर दिया, अब हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हमने पहला जो 1 घंटा का कैंडल था उसका हमने मार्क कर लिया, ओपन और क्लोज दोनों मार्क कर लिया। अब देखिए ये जो ओपन का लेवल है ये हमारा अप साइड का लेवल है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होगा 15 मिनट में तो हम अप साइड के लिए जाएंगे, और यहाँ पे अगर हमको 15 मिनट में रेड कैंडल मिलेगा तो हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए जाएंगे, क्योंकि ये डाउन साइड का लेवल है, मतलब नीचे का लेवल डाउन साइड का, ऊपर का लेवल अप साइड का, सिंपल है। तो यहाँ पे हमको रेड कैंडल, सॉरी रेड हम इसको कर देते हैं, यहाँ पे रेड कैंडल अगर क्लोज होगा तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे। चलिए तो हमारा 1 घंटा मान लो हो गया है। अब 1 घंटा हो गया, अब हम चलते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। हम सीधे आप चल जाएंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देंगे। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, तो आप ध्यान से देखो, तो हमारा जो है आप देख रहे हैं 1 घंटा का हमने ओपन और क्लोज को मार्क कर लिया है। अच्छा ये बताओ, ये 4 कैंडल हमारा हो चुका है ना, ये चीज को आपको ध्यान से समझ लेना है। ऐसा नहीं कि आप ये 4 कैंडल को देख लो कि सर देखो ना ग्रीन कैंडल तो यहाँ बन गया है, मतलब ऊपर तो ब्रेकआउट हो गया, लेकिन भैया आप समझो कि 15-15 मिनट का अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 15 मिनट का, तो 15 मिनट का 4 कैंडल जब होगा तब जाकर के 1 घंटा होगा। तो समझ रहे ना, 4 कैंडल तो हो चुका है, तो 4 कैंडल को आपको छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि ये 4 कैंडल को पकड़े हुए, वो तो आप जब मार्केट में लाइन खींचेंगे तो आपको पता रहेगा 4 कैंडल हो चुका है, मतलब ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि अरे ब्रेकआउट तो हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहला 4 कैंडल को आपको नहीं देखना है, क्योंकि ये 4 कैंडल 1 घंटा ही है, ये 4 कैंडल मतलब 1 घंटा। तो अब यहाँ पे जो लाइन है ना, ये मतलब सॉरी, यहाँ पे जो हमारा, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा हाई लो बना है, ये 4 कैंडल को छोड़ करके जो हमारा ओपन और क्लोज बना, इस पे हमको देखना है कि अब ब्रेकआउट हो, अब ब्रेकआउट हो। तो भाई साहब हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये लेवल है ना, ये कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ये हमारा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे के साइड में ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। अब जब नीचे के साइड में ब्रेकआउट ले लिया मार्केट ने, तो हम देख सकते हैं एक तो सामने से एकदम बड़ा मूव मिल गया है। अगर हम इसी को कैप्चर कर ले तो यही से एक बड़ा मूव मिलता है, और नहीं तो फिर अगर हम अपना पोजीशन को रोक के भी रखते हैं तब भी हम देखते हैं कि कम से कम यहाँ तक का रिवॉर्ड तो हमको मिल जाता है। अब आप बोलोगे भाई स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे होगा, तो देखिए स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल पे होगा। जब हम यहाँ पे हमारा नीचे का लेवल पे रेड कैंडल क्लोज होने पे हम पोजीशन बना रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस ऊपर में ही होगा, यहाँ पे एसएल यहाँ पे होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कैंडल क्लोज होना चाहिए या फिर टच करते ही हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे, तो मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे टच करते ही स्टॉप लॉस देना। ऐसा नहीं कि भाई हम यहाँ हमारा जो है यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, जनरली हम ऐसे ही करते हैं कि स्टॉप लॉस हम रखते हैं कि ग्रीन कैंडल क्लोज होगा तब हम स्टॉप लॉस देंगे, लेकिन क्योंकि ये 1 घंटा का टाइम फ्रेम है, अगर मार्केट ने टच भी किया ना स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रहता है।
अगर आप देखो, अगर मान लो छोटा हो जाता है, जैसे कभी कभी होता है कि भाई हमारा जो यहाँ पे ओपन और क्लोज आया है एकदम सामने है, तो अगर एकदम सामने है तब आप ये काम कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हुआ 15 मिनट में, तो हमने यहाँ से एंट्री बनाया डाउन साइड का, बियरिश हुए हम मार्केट में यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर हमारा एकदम से छोटा स्टॉप लॉस जा रहा है तो आप यहाँ पे ये करो कि हाई पे जब हमारा एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगा तब हम स्टॉप लॉस देंगे, लेकिन जब बड़ा हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है तो वहाँ टच करते ही स्टॉप लॉस आपको देना पड़ेगा। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हमको जो रिवॉर्ड मिला है यहाँ से एक बेहतरीन रिवॉर्ड हमें देखने को मिला है। मतलब हम देखेंगे तो मार्केट में हमने जो पोजीशन लिया वो हमने कहाँ पे लिया, 26,194 पे, और मार्केट ने जो यहाँ पे लो बनाया वो आप देख सकते हैं, मार्केट ने जो लो बनाया है 26,125 का लो बनाया है। लगभग आप देखोगे तो 70 पॉइंट हमें मार्केट ने मोमेंटम यहाँ पे दिखाया। 70 पॉइंट मतलब आप प्रीमियम को भी देखेंगे, अगर फुल्ली आईटीएम पे हम काम करने के लिए जाएंगे कम से कम 40 से 50 रुपए का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मैंने आपको बता दिया स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, है ना, इस हाई पे हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है, मतलब अपोजिट साइड में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता है। ओके, ये चीज़ हो गया हमारा। आगे हम बात करें तो फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं दूसरे दिन। जैसे यहाँ पे एक बार हम पहले 1 घंटा का टाइम फ्रेम लगाते हैं, 1 घंटा का टाइम फ्रेम। ओके, तो 1 घंटा का ये हमारा टाइम फ्रेम हो जाता है, ध्यान से देख लीजिए। तो हम देखें तो हमारा जो आज का जो कैंडल बना है 9:15 देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखो इसी लाइन को ना मैं यहाँ पे लेकर के आ जाता हूँ। ओके, चलो ऐसा करते हैं ना, फिर से लाइन ही खींच देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे देखो आप पहला 15 मिनट में देखेंगे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया, और दूसरा नंबर जो लाइन हम यहाँ पे खींचने वाले हैं वो इस जगह पे है ना, यहाँ पे आप देख लीजिए, इस जगह पे हम दूसरा लाइन। ओके, तो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, मतलब मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है और जहाँ पे यहाँ ओपन हुआ है 1 घंटा के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा तब मैंने आपको बताया कि देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, तब आप ऐसा करो कि कैंडल क्लोज होने पर आप यहाँ पर पोजिशन बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने ओपन और क्लोज दोनों को मार्क कर लिया। अब हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं। तो आप देखो मार्केट में ओपन और क्लोज हमारा दोनों बन चुका है, और आप जानते हैं कि पहला 4 कैंडल में हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी 1 घंटा का कैंडल है हमारा। तो यहाँ पे आप पहला 1 2 3 4 कैंडल में तो कुछ करना ही नहीं है, इसके बाद हमको काम करना है। आप देख रहे हैं मार्केट ने क्या किया है, लो को ब्रेक कर दिया है। लो को ब्रेक कर दिया मतलब हमको यहाँ पे एंट्री मिल गया है, एंट्री मिल गया है। अब हमको क्या करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इस हाई पे स्टॉप लॉस देना है। लेकिन इस हाई पे जब ग्रीन कैंडल क्लोज होगा तब हम स्टॉप लॉस देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। तो आपको ये चीज को समझना होगा कि अगर हमको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा तब तो टच करते ही स्टॉप लॉस दो। लेकिन अगर छोटा सा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं बड़ा, तो फिर हमको वहां पे कैंडल क्लोज होने पे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कभी भी स्टॉप लॉस ले सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा कोई स्टॉप लॉस तो गया नहीं, हम यहाँ पे एंट्री मारे और यहाँ से एक बेहतरीन मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब आप बोलोगे भाई कितना हम जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस तो हमारा ठीक है, लेकिन हम कितना रिवॉर्ड लेकर के चल सकते हैं। तो जितना स्टॉप लॉस है कम से कम 2:1 तो हमको मिल ही जाना है। जितना हम स्टॉप लॉस देख रहे हैं उसका डबल तो मोमेंटम आराम से मिलता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एसएल को ट्रेल करते हुए अपना पोजीशन आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। कम से कम 2:1 तो आराम से, जितना हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं उसका डबल तो हमको रिवॉर्ड मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज़ को हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम अभी 15 मिनट की बात कर रहे हैं। 5 मिनट में भी हम इसको देखेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, है ना, कि 5 मिनट में क्या करना है। क्योंकि 5 मिनट में क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम होता है तो वहाँ रिस्क एंड रिवॉर्ड भी हमारा छोटा होगा, है ना, और वहाँ पे थोड़ा कंडीशन भी हम देखेंगे। ओके, आगे भी हम देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरह से मार्केट जो है मोमेंटम दिखाया। 1 घंटा का टाइम फ्रेम लगा लीजिए, और 1 घंटा का टाइम फ्रेम में जैसे हमने कहाँ देख लिया, हाँ जी देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए हमने अभी 2 देखा है, एक तो ये देखा, एक ये देखा। उसके बाद आप देखो
और कहीं पे है 9:15। हाँ देखिए 9:15 हमारा यहाँ पे आता है इस जगह पे। अब आप बोलोगे भाई 1 घंटा का टाइम फ्रेम है, यहाँ तो और छोटा बॉडी है, बहुत छोटा बॉडी है, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो इसको मेरे को तो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा भैया, इसका हाई लो मार्क करने के लिए थोड़ा बड़ा देखना करना पड़ेगा। आप देख लीजिए इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, अब मैं इसका मार्क करूँगा हाई और लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इसका हाई जो है, मतलब हाई नहीं मतलब ओपन और क्लोज है ना, आप ओपन और क्लोज हमारा, तो ओपन यहाँ पे हो गया क्योंकि रेड कैंडल ऊपर ओपन होता है, और क्लोज की बात करें तो क्लोज आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, ये हमारा हो गया। चले तो ओपन और क्लोज हम देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ओपन हो गया, यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया। ठीक है जी, ओके। अब हम आते हैं सीधे 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दो। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा दिया है ना, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो हमारा है, आप देखिए देखिए यह हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। जब इसका हाई मतलब पहला 4 कैंडल तो हमें कुछ करना ही नहीं है, आप देख रहे हैं पहला 4 कैंडल, ये 4 कैंडल हमारा हो गया, तो हमें 4 कैंडल में तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहां पे मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया है। चले तो यहां पे आप देख रहे हैं कि हाई को ब्रेक कर दिया है। अब देखिए यहां पे हमारा एंट्री बन रहा है। अब आपको पता है कि एंट्री बना हमारा यहां पे, हमने मतलब मान लो यहां पे कॉल बाई किया है। ओके, अब कॉल बाई किया तो आप देख रहे हैं कि भाई हमारा स्टॉप लॉस कहां पे होने वाला है, यहां पे जब रेड कैंडल क्लोज होगा। आप देख रहे हैं रेड कैंडल क्लोज हो गया और मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया, क्योंकि स्टॉप लॉस भी होता है, मैंने आपको बोला है कि स्टॉप लॉस भी होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये लो पे हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज होगा तो हमको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे एंट्री बना, यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया। अब देखिए जब हमारा स्टॉप लॉस हो गया तो ऐसा बात नहीं है कि हमको अब फिर रुकना है। जब ठीक हम देख रहे हैं कि हमारा कॉल में यहाँ पे एंट्री बना और हमारा दूसरा नंबर में यहाँ पे जब रेड कैंडल बना हमारा स्टॉप लॉस चला गया, फिर हमें यहाँ पे पुट में एंट्री मारना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डाउन साइड को लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने, हम यहाँ पे पुट बाई करने के लिए जाएंगे। और जब पुट बाई करने के लिए जाएंगे तो इस लेवल पे जब ग्रीन कैंडल क्लोज होगा तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब हम एंट्री मारते हैं हमें एक बड़ा रिवॉर्ड देखने को मिलता है मार्केट में। तो हो सकता है कभी स्टॉप लॉस भी जाएगा मार्केट में, लेकिन आप दूसरा बार भी एंट्री बना सकते हैं मार्केट में, बेहतर मोमेंटम आपको यहां से भी देखने को मिल जाता है। ओके, तो यहां पे आप देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप इसको जरूर देखिए, ये बहुत बेहतरीन तरीके से जो है मार्केट में मोमेंटम दिखाता है। ठीक है, बाद बाकी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हम इसको जरूर एक बार देखेंगे कि 5 मिनट में किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, और बाद बाकी 5 मिनट में आप इसको बैक टेस्टिंग करके जरूर बताइएगा कि कैसा आपको ये सेटअप से मोमेंटम मिल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा लाइक और कमेंट करके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।